हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आपने सुना ही होगा कि ब्रिस्क वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि पैदल चलना या फिर टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और फ्रेंड जो बुजुर्ग लोग हैं जिसको हृदय संबंधित कोई बीमारियां हो या फिर आर्थराइटिस हो, कमर में दर्द हो वगैरह वगैरह, तो ऐसे लोग जो होते हैं जो एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ब्रिस्क वॉक जो होता है यानी कि टहलना, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। देखिए, अब जब आप टहलते हैं या फिर पैदल चलते हैं तो उसके बाद फिर रोजाना आपको 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ब्रिस्क वॉक के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रिस्क वॉक का जो फायदा होता है स्वास्थ्य संबंधित, ये कहीं गुना और बढ़ जाता है। तो इसी से संबंधित मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं। और फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, जो ब्रिस्क वॉक होता है यानी कि टहलना, पैदल चलना, तो ये एक स्रोत से ये पाया गया है कि अगर रोज आप प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट अगर आप वॉक करते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन आप वॉक करने के बाद अगर जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि 15 मिनट से लेकर 10 मिनट आपको करना होता है, तो उससे क्या होगा, ये जो फायदा है और कहीं गुना बढ़ जाएगा। तो जैसे आप वॉक करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर में एक लचीलापन आता है और फिर मांसपेशियों में एक अच्छी खासी जो आपका जॉइंट्स वगैरह में अच्छा खासा मूवमेंट होने की वजह से आपका जो आर्थराइटिस का बीमारी वगैरह हो या फिर कोई भी कमर दर्द का बीमारी वगैरह हो, इससे आपको राहत मिल सकता है। तो फ्रेंड, अब हम आपको दिखाएंगे कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे, जो कि आपको रोजाना 10 से 15 मिनट करना है और हर एक एक्सरसाइज आपको 10 बार करना है। और फिर ये जो एक्सरसाइज है इस खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए है, क्योंकि आप अगर इंटरनेट में ढूंढेंगे, यूट्यूब में ढूंढेंगे, तरह तरह का बहुत सारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताया गया है, लेकिन वो सब करना खासकर एल्डरली लोगों, बुजुर्ग लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपका जो शरीर में बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जो जो एक्सरसाइज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे वो बुजुर्ग लोग, चाहे वो हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारियां हो या फिर घुटने से संबंधित हो, कमर में दर्द हो, ऐसा लोग भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं वो कौन कौन सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो कि आपको हर रोज आपको 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने के बाद यानी कि टहलने के बाद आपको करना जरूरी होता है। और फिर ये भी आप याद रखें कि जो ब्रिस्क वॉक है बुजुर्ग लोगों के लिए ही नहीं, हर जो व्यक्ति है उसको रोजाना कम से कम आधा घंटा तो चलना ही है, टहलना ही है। अगर इसको आप और बढ़ा देंगे तो और भी अच्छा है। तो फिर आइए आप देखते हैं वो कौन कौन सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से खड़ा होना है, थोड़ा सा हल्का सा दोनों पांव को अलग रखना है और उसके बाद फिर आपको इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको जब आप ऊपर ले जाते हैं अपना दोनों पांव को, तो आपको लंबा सांस लेना है। फिर देखिए हाथ को मुट्ठी करना है, मुट्ठी करते समय आपको लंबा सांस लेना है। इस तरह से आपको 10 बार आपको ये करना है। तो इससे क्या होगा, आपका थाई में और फिर आपका काफ मसल में और फिर आपका जो पाँव का जो उंगली का जो मसल्स है उसमें आपको एक स्ट्रेच, आपको अच्छा खासा स्ट्रेचिंग आपको महसूस होगा। और साथ में हाथ में जो हाथ का जो मसल्स है और हाथ में जो उंगलियां में जो मसल्स है उसमें भी आपको अच्छा खासा स्ट्रेचिंग इससे हो जाता है। तो दूसरा वाला जो एक्सरसाइज होता है, पहले तो आपको दोनों हाथ को उंगलियों के बीच पे घुसाना है, इस तरह से आपको हाथ को लॉक करना है। उसके बाद फिर आपको ये एक चेयर लेना है जो कि वॉल के साथ सटा होना चाहिए। फिर एक पाँव को आपको बिल्कुल ये जो पाँव का जो एड़ी, ये जो उंगलियां है
एकदम आपको चेयर का एकदम किनारे पे लेके रखना है। इससे क्या होगा कि पाँव में जो होता है एक कॉन्ट्रैक्शन, पाँव का जो जितना भी मांसपेशियां है उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा। अब इसके बाद फिर आपको हल्का सा दबाव आपके घुटने में देना है। तो इतना दबाव देना है घुटने में, काफ मसल में, थाई में, कि आपको हल्का सा दर्द महसूस हो। और इस तरह से आपको ये दोनों पाँव में 10-10 बार आपको रोजाना करना है। और ये वाला जब आप करते हैं तो ये आपको कमर में आपको एक लचीलापन देगा, यानी कि कमर का स्ट्रेच जो होता है इससे अच्छी तरह से आपका हो जाता है। इसको भी आपको 10 बार करना है, यानी कि सब जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया आप मन ही मन में 10-10 बार गिन के आपको ये सब करना है। तो इसको भी आपको 10 बार करना है। इससे आपका थाई का, फिर काफ मसल्स का, फिर जो पाँव में जो मसल्स है और साथ में घुटनों का अच्छा स्ट्रेचिंग हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाँव होता है आपका, जो पाँव को इस तरह से आप एकदम किनारे पे लाके रखना है। तो ये भी आपको 10 बार करना है। दोनों पाँव का आपको ये स्ट्रेच जो एक्सरसाइज है ये भी आपको 10 बार करना है। और देखिए कमर को एकदम सीधा रखना है जितना हो सके। बैक साइड में आपको इस तरह से जितना आप झुक सकते हैं उतना आपको झुकना है। ये भी आपको रोज सुबह हो या फिर शाम हो आपको 10 बार करना है। हाथ को इस तरह से मुट्ठी करना है। उसके बाद आपको धीरे से हाथ ऊपर ले जाना है और फिर इसको नीचे लाना है। इस तरह से धीरे धीरे जितना झुक सकते हैं आपको झुकना है। तो याद रखें, जब आप हाथ को ऊपर ले जाते हैं तो आपको गहरे सांस लेना है। जब आप हाथ को नीचे ले आते हैं तब आपको सांस छोड़ना है। तो ऐसा एक दीवार पे अपना हाथ रखना है ताकि आप गिरे ना, ताकि इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। फिर आपको आपका पाँव को इस तरह से आपको हिलाना है। आपको काउंट करते रहना है। तो इससे क्या होता है, आपका स्काफ मसल अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाता है। तो इससे आपको एक बैलेंस बनाए रखने में भी ये मदद करता है। तो इसको भी आप 10 बार रोज आपको करना है। और लास्ट वाला जो है, आपको हाथ को इस तरह से रखना है। तो ये है सर्वाइकल स्पाइन के लिए एक्सरसाइज। इससे भी सर्वाइकल स्पाइन में ये लचीलापन देता है। और फिर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस का बीमारी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बीमारी है, या फिर गले में दर्द है, आपका गले के पीछे की तरफ अगर दर्द है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफी लाभदायक होता है। तो इस तरह से हाथ को मुट्ठी करना है और गर्दन के बल आपको जोड़ नीचे की तरफ आपको लगाना है इस तरह से। ये भी आप दिन में रोज 10 बार करें। और जो ये वाला जो एक्सरसाइज होता है ये भी सर्वाइकल स्पाइन के लिए है। करना क्या है, आपको दोनों तरफ का, पहले एक तरफ जैसे दाहिनी तरफ आप हाथ को अपना सिर के बल रख लीजिए और सिर को आपको दाहिनी तरफ झुकाना है और वहां पे दाहिनी तरफ आपको भार देना है सिर के बल। और ये भी आपको 10 बार करना है। ऐसे ही फिर आपको दूसरा तरफ भी करना है, यानी कि बाईं तरफ भी आपको करना है। तो बाईं तरफ 10 बार, फिर दाहिनी तरफ 10 बार। और ये भी आप दिन में रोज 10 बार, आपको दिन में रोज एक बार आपको करना है। तो फिर ये रहा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जब भी आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इस तरह से करना है कि आपको एक मीठा सा दर्द महसूस हो। और फिर इसको आपको, जैसे मैंने पहले बताया, रोज आपको करना है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूं ये वीडियो से आपको काफी लाभ मिलेगा। मैं ऐसा आशा करता हूं। और इसी तरह से हम एक और नया वीडियो लेके आएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।